वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, ये कोई एक स्पोर्ट है, उसके साथ हमने स्प्रिंग के साथ ये कोई मैथ अटैच किया है। ठीक है, ये मैथ की मेन पोजीशन है जब इस पर कोई, ठीक है, ये कोई एक स्पोर्ट है, उसके साथ हमने स्प्रिंग के साथ एक मैथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको एक्सटेंड करती हूँ, मीन इसको एक्सटेंड करके इसको मैं खींचती हूँ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। जब मैं इसको खींचा तो ये डिस्प्लेस की, ठीक है, जब मैं इसको छोड़ दूंगी तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मीन पोजीशन में वापस चली जाएगी। ठीक है, मीन जितनी मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उतनी ही वो मीन पोजीशन में वापस जा रही है। मीन्स दैट कि जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सटेंशन की। अप्लाइड फोर्स दैट इज अवे फ्रॉम मीन एंड रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द मीन। ठीक है, यानी कि पहले मीन पोजीशन में थी, जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो वो डिस्प्लेस हुई अपनी पोजीशन से। ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स डायरेक्टली इक्वल होती है, मीन जितनी मैं डिस्प्लेस करूँगी, जितनी फोर्स अप्लाई करूँगी उतनी ही वो डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो वापस अपनी मीन पोजीशन में आ गई। मीन्स दैट कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन फोर्स। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए, नेगेटिव साइन का शो करता है कि एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स के फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो एक्सटेंशन की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स हम उस तरह अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिस्प्लेस उस डायरेक्शन में करेगी। मीन्स दैट कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है, लेकिन दोनों आपस में फोर्स और एक्सटेंशन इक्वल होते हैं। नेगेटिव साइन शो दीज आर एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जब भी हम मूव करते हैं तो वन कांस्टेंट हमारे पास लाजमी आता है। ठीक है, दैट कांस्टेंट इज के, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट इसे कहते हैं। और जब इसको कांस्टेंट को क्योंकि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट के है। और के जब इसको हमने मजीद सॉल्व किया तो फोर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर के की अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, द के इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सटेंशन। मैंने के को इधर ही रखा है, इसको उधर डाके डिवाइड कर दिया और माइनस साइन रिमूव करने के लिए मैंने माइनस इधर लगा दिया। ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट फाइंड करूँ स्प्रिंग कांस्टेंट की, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट मीटर होती है। तो कांस्टेंट की यूनिट आगे न्यूटन पर मीटर, दैट इज m-1। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये जो है ना, इलास्टिक लिमिट के अंदर हुक्स लॉ अप्लाई होता है। अगर इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाए तो हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ तक हुक्स लॉ अप्लाई होता है, आगे हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर इसकी स्लोप करें तो दैट विल बी कांस्टेंट। स्लोप होती है वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल करें तो वो कांस्टेंट आती है, जैसे कि हमने इधर किया था फोर्स बाय एक्सटेंशन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसकी स्लोप क्या आती है, कांस्टेंट आती है। और ये हुक्स लॉ की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद एन इलास्टिक लिमिट एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। दिस इज हुक्स लॉ की जो एक्सटेंशन होती है, जो एक्सटेंशन और कंप्रेशन अप्लाइड फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन नेगेटिव साइन शोज दैट दीज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज हुक्स लॉ। ठीक है, दैट इज हुक्स लॉ। होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस हुक्स लॉ। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।